मेरा दूसरा प्रश्न भी था उससे। ये मन इतना विरोधी, किसी अच्छे काम के लिए जब हम जाते हैं तो वो 100 गुनी ताकत से आपको पीछे लेके जाना चाहता है, वो अच्छा सीखने नहीं देना चाहता। तो समर्पण का भाव भी और मन को प्रेम से कैसे चलाएं, और गुरु के प्रति समर्पण, उनके बोलों के प्रति समर्पण, ये ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन हम कैसे लाएं अपनी दिनचर्या में। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, बिना अपने आप को गौरवान्वित किए, बिना अपने प्रति कोई भेदभाव या पक्षपातपूर्ण दृष्टि रखे कि हमारी हालत क्या है। हमारी हालत है 1950 या 1960 के किसी एम्बेसडर जैसी। हमसे मेरा आशय है, जो भी जीव इस समय दुनिया में है या कभी भी था, 1950 की एम्बेसडर, जिसमें जो ड्राइवर बैठा है वो राजी ही नहीं है कि 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलूं। वो उड़न तश्तरी हो जाना चाहता है। ये जीव की वस्तु स्थिति है, हर जीव की। गाड़ी माने उसकी देह, और देह में मस्तिष्क भी आता है, देह में सब कुछ आता है जो आपकी पूरी व्यवस्था है। एक एक कोशिका की जो कंडीशनिंग है, जो पूरा हार्मोनल सिस्टम है, सब कुछ वो बहुत पुराना है। जैसे आज सुन के अजीब लगता है ना, 1950 की गाड़ी, तत्काल कहते हो ना, छी कितनी पुरानी होगी, चलेगी भी खटारा। तो हर बच्चा जो पैदा होता है एक बहुत पुरानी गाड़ी में पैदा होता है। उस गाड़ी का नाम है शरीर। लेकिन उस गाड़ी में जो चेतना बैठी हुई है वो समय इत्यादि नहीं जानती। ड्राइवर इस बात को समझने को राजी ही नहीं है कि साहब गाड़ी पुरानी है तो हौले हौले चलो। वो कह रहा है गाड़ी कैसी भी होगी, मुझे बहुत दूर जाना है, मैं किसी दूसरे देश का मुसाफिर हूं, न जाने कहां जाना है मुझे। और गाड़ी क्या बोल रही है, हौले हौले। हम ऐसे हैं। ये शरीर नहीं साधना करना चाहता, ये कह रहा धीरे धीरे चलो ना। और चेतना साधना करना चाहती है। हम फंसे हुए लोग हैं कि जैसे माइकल शूमाकर को एम्बेसडर में बैठा दिया गया हो। F1 के किसी रेसिंग ड्राइवर को आप बैठा दें 1950 की एम्बेसडर में, अब वो तो उड़ जाना चाहता है, और एम्बेसडर क्या बोल रही है, ये आज तक के हर साधक की स्थिति है। आप साधना करना चाहती हैं, आपकी गाड़ी तो नहीं करना चाहती ना। गाड़ी जिस फैक्ट्री से निकल के आई है उसका क्या नाम है, जंगल, प्रकृति। हमारी गाड़ी जिस फैक्ट्री से निकली है उसका नाम है जंगल। और उसकी डिजाइन में ही ये नहीं है कि ये बहुत तेज चलेगी। जंगल में जितनी भी गाड़ियां हैं, देखिए ना, और भी वहां गाड़ियां रहती हैं सब जंगल में, उनमें से किसी को जल्दी है अपने गंतव्य तक पहुंचने की है क्या? उन्हें कहीं पहुंचना ही नहीं है, वो यूं ही गोल गोल घूम के थोड़ी तफरी करके मस्त है। बंदर को देखिए जंगल में, क्या है, उसे कहीं पहुंचना है? एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे से तीसरा पेड़, इसको दांत दिखाया, उसका फल नोचा, फलानी बंदरिया पकड़ी, कुछ किया, इधर थोड़ा बहुत गए, उधम किया, हो गया। हाथी हो, शेर हो, अजगर हो, चिड़िया हो, इन्हें कहीं पहुंचना है क्या? बोलो। यहां तक कि वो पक्षी भी जो साइबेरिया से भारत तक की यात्रा कर लेते हैं, देखा है ना, जाड़ों में आते हैं प्रवासी पक्षी,
उन्हें भी कहीं पहुंचना नहीं है, वो भी यूं ही यात्रा करते हैं, बस यूं ही यात्रा करते हैं। देखते हैं ठंड बहुत बढ़ गई वहां पे, तो उड़ चलते हैं, चलो ठंड बढ़ गई है, अब ऐसी जगह चलते हैं जहां थोड़ी गर्मी है, तो इधर को आएंगे और हिंदुस्तान में आएंगे और ठंडी के दिन बिता देंगे, और जब यहाँ गर्मी बढ़ने लगेगी तो और फिर भाग जाएंगे, कहेंगे अब चलो वहाँ मौसम बढ़िया होगा। उन्हें भी कहीं पहुंचना नहीं है, उन्हें भी बस फिरना है। तो जंगल में कोई समस्या नहीं है, वहां जैसी गाड़ी वैसा ड्राइवर, वहां के सब ड्राइवर भी एम्बेसडर जैसे ही हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं। सांप है वो अपना नाच रहा है, उसे भी कहीं जाना नहीं है नीचे। तेंदुए, चीते, बिल्लियां, उल्लू, कीड़े मकोड़े सब हल्ले हल्ले अपनी अपनी जगह सब मगन है। तभी तो जंगल इतना मनोरम लगता है ना, वहां कोई तनाव इत्यादि नहीं दिखाई देता, किसी पे कोई वर्क प्रेशर थोड़ी है वहां पे कि डेडलाइन है बच्चों पूरी कर, कुछ नहीं, अपना वहां आप जाएंगे। वहां शेर ने भी अगर शिकार कर लिया तो ऐसे अपना बैठा हुआ है, ठीक क्या चल रहा है, दुनिया है। अजगर का पेट अगर भरा हुआ है, आप उसके बगल में बैठ जाइए, वो हिलेगा नहीं। ये नहीं कि बड़ा संत हो गया है, वो ससुरा बेहोश है आधा, अभी अभी उसने बड़ा जानवर पेट में लिया है, उसको सुध ही नहीं हिलने की, इतना बड़ा पचाना है उसको, करेगा क्या, अपना मस्त पड़ा हुआ, अभी 8 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, पचाएगा पड़े पड़े। वहां किसी पर किसी तरह का कोई दबाव, कोई तनाव नहीं है। आदमी एक तनाव का नाम है। मनुष्य प्रकृति का अनोखा अजूबा है जो तनाव के साथ पैदा होता है। यह तनाव या तो उसको बर्बाद कर देगा या उसे मुक्ति दिला देगा। अधिकांश लोगों को यह तनाव सिर्फ बर्बाद करता है, अधिकांश लोगों को यह तनाव सिर्फ खा जाता है, उनकी जिंदगी तबाह कर देता है। कुछ होते हैं, मुट्ठी भर लोग हुए आज तक इतिहास में, मैं समझता हूं उनकी तादाद कुछ हजार लोगों से ज्यादा की नहीं है, जिन्होंने इस तनाव का समुचित उपयोग किया, जो इस तनाव की जड़ तक पहुंचे और जिन्होंने इसी तनाव का इस्तेमाल करके आसमानों की यात्रा कर ली। ये तनाव आप समझ रहे हैं ना क्या है? गाड़ी बढ़ना नहीं चाहती और हम रुकना नहीं चाहते, यह है तनाव। एक कन्फ्लिक्ट है, एक आंतरिक द्वंद्व है। गाड़ी बोल रही है हम बढ़ेंगे नहीं, और हम बोल रहे हैं हम रुकेंगे नहीं। गाड़ी बोल रही है हमें तो भैया खिला दो, पिला दो, सुला दो, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, दूर कहीं वतन है हमारा, हमें वो चाहिए। ये तनाव है। और गाड़ी आप बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं? जो गाड़ी मिल गई वही मिल गई, खटारी, जो बोलना हो बोलिए, यही गाड़ी है और इसी गाड़ी के साथ मंजिल तक पहुंचना है। तो गाड़ी तो कदम कदम पर ची ची चू चू खटर पटर प्रतिरोध करेगी ना, और वो करती है। अभी मैं सत्र लेने आ रहा था, भीतर से बड़ा विरोध उठ रहा था क्योंकि हल्का बुखार है और देह में दर्द है। लेकिन अब हालत वहां पहुंच चुकी है जहां इन बातों पर ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि पता है कि ये ससुरी एम्बेसडर और करेगी क्या, इसका काम ही है खटर पटर खटर पटर। बहुत शोर करे तो थोड़ी सर्विसिंग करा दो। ये रहा मेरा इंजन ऑयल, ये देखो, ये बगल में रख देते हैं कि पिए जाओ, आगे बढ़े जाओ, रुक तो सकते ही नहीं। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि गाड़ी तो यही है भाई, गाड़ी तो दूसरी मिलेगी नहीं। गाड़ी का ख्याल रखना है, लेकिन गाड़ी की बात मान ही नहीं लेनी है, क्योंकि गाड़ी के इरादे बड़े नापाक हैं। गाड़ी का क्या इरादा है? अरे यहीं रुक जाओ ना, देखो ना मौसम कितना हसीन है, अरे कहाँ भागे जा रहे हो,
अरे छोड़ो भी। ये देख, मौसम है आशिकाना। इसमें आपको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर विरोध उठता है। गलती ये मत करिएगा कि कह दें कि वो विरोध अंदर से उठता है। आचार्य जी, अंदर से नहीं उठता, बाहर से उठता है। गाड़ी ड्राइवर के अंदर है कि बाहर है? अरे, गाड़ी ड्राइवर के अंदर है कि बाहर है? तो ये विरोध बाहर ही है, अंदरूनी नहीं है। हम यही गलती कर बैठते हैं। कोई भी सच्चा काम, कोई भी सही काम, कोई भी बढ़िया काम करने निकलें तो हमारी पूरी व्यवस्था विद्रोह तो करती है ना, तमाम तरीके से करती है। मन तर्क देगा, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, एक से बढ़कर एक विचार आएंगे खिलाफत में, आते हैं ना। हमारी पूरी व्यवस्था जैसे हमारे विरुद्ध खड़ी हो गई हो। उसको यह मत कह दीजिएगा कि मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। अंदर से नहीं, कहां से ठीक नहीं लग रहा था? बाहर से। ये सब बाहरी चीजें हैं। अंदर कौन है? अंदर हम हैं, और हम रुकने वाले नहीं। बाहर क्या है? ये घटिया खटारा एम्बेसडर जिसका नाम है जिस्म। अंदर कौन है? अंदर हम हैं, और हमारा काम रुक जाना नहीं है। समस्त अध्यात्म इसी अंदर वाले के अन्वेषण का नाम है, ताकि आप इस गलतफहमी से निजात पा सकें कि ये सब वृत्तियां और विचार आंतरिक हैं। ये आंतरिक नहीं है, ये बाहरी है। जो आंतरिक है उसको कहा चेतना, और चेतना के भी जो अंदर है, चेतना के भी जो केंद्र में है, उसको कहा आत्मा। ये सब बाहर के हैं। तो उपनिषद आपको बताते हैं कोशों का उदाहरण लेके। वो कहते हैं बाहर है, सब बाहर है, अंदर बैठी है आत्मा, और सबसे बाहर वाले कोश का क्या नाम दे देते हैं? अन्नमय कोश। सबसे बाहर, जैसे एम्बेसडर का पेंट, चेसी। और चेसी में भी क्या? बम्पर। ये सबसे बाहर की चीज है। कह इसका तो क्या ख्याल करेंगे? बम्पर का ख्याल करना है। गाड़ी का बम्पर गिर गया तो तुम्हें जहां जाना है वहां जाओगे नहीं। तो सबसे बाहर जो है वो है अन्नमय कोश। उसका नहीं ख्याल करना बहुत, ऐसा ही है। ठीक, सोचो कि तुम कहीं जा रहे हो, कोई बहुत जरूरी काम है, या कोई बहुत प्रेमपूर्ण मुलाकात है, और बोलो हम आएंगे नहीं, काहे? बम्पर पे खरोच लग गई, तो कैसी बात है? ये गड़बड़ है ना। तो जो ये अन्नमय कोश है, जिसका नाम है शरीर, जो अन्न से बनता है, ये ऐसे ही है। इस पे खरोंच लगे कि इससे खून बहे, जो काम है करते रहना, रुक मत जाना। बुखार आए कि सरदर्द हो, जो काम है करते रहना, रुक मत जाना। फिर उसके भीतर वो कहते हैं कि प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश क्या है? ये जो भीतर तुम सांस लेते हो, और तमाम तरह की वायु का उठना गिरना है, इसको कहा गया प्राणमय कोश। का ये अन्नमय से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये भी नहीं है। ये ऐसा है जैसे गाड़ी के दरवाजे वगैरह। काम बहुत महत्वपूर्ण हो और गाड़ी में एक दरवाजा गायब हो तो रुक तो नहीं जाओगे ना। उसको कुछ रस्सी से बांधोगे, कहोगे बांध, चल भाई, रुक थोड़ी जाना है। ये प्राणमय कोश है। फिर उसके बाद आते हैं मनोमय कोश, फिर आता है विज्ञानमय कोश, फिर आता है आनंदमय कोश, और इन सब के भीतर जो बैठी है उसको कहा आत्मा। वो आप हो, या ये कह दो कि वो आपकी मंजिल है। वही है जो ड्राइवर के दिल में बैठी हुई है और ड्राइवर को रुकने नहीं देगी। वही है जो ड्राइवर के दिल में बैठी है और ड्राइवर को रुकने नहीं देगी। वो अपनी साधना लगातार जारी रखेगा। ड्राइवर कौन है फिर? ड्राइवर को मैं कहा करता हूं, ड्राइवर है अपूर्ण चेतना।
वो अपूर्ण चेतना जिसको इस सब बाहरी उपकरण का सहारा लेकर के अपनी मंजिल तक पहुंचना है। समझ रहे हो बात को? तो ये तनाव आपको देखिए जीवन भर झेलना पड़ेगा ही, इससे कोई मुक्ति आसानी से नहीं मिलने वाली। साधना का मतलब ही है अपने खिलाफ तनाव को झेले जाना। हमने बड़ी से बड़ी गलतफहमी ये बना रखी है कि साधक तो बड़े आनंद में होता है, बड़े फूल खिल रहे होते हैं, बड़ी ब्लिस होती है, हर समय मुस्कुराता फिरता है, वो तो हंसता है, नाचता है और अहोभाव की पंखुड़ियां बरसाता है। ये बेवकूफ़ी की बात है। साधक से ज्यादा आंतरिक विपत्ति में कोई नहीं होता। साधक की तो हालत हमेशा खस्ता रहेगी। समझ रहे हो ना? साधक की तो हालत हमेशा खस्ता रहेगी। वो गृहयुद्ध में फंसा हुआ है, वो इंटरनल सिविल स्ट्राइफ में फंसा हुआ है, उसके भीतर जंग छिड़ी हुई है। वो मुस्कुराता हुआ कैसे दिख जाएगा? मुस्कुराते हुए कौन दिखाई देंगे? डब्बू जी और गब्बू जी, ये तो मुस्कुराएंगे। कल बात हो रही थी ना, यहां तो खुशियां ही खुशियां रहेंगी। साधक आपको मुस्कुराता नहीं दिखाई देगा, उसके चेहरे पर तनाव होगा जैसा किसी योद्धा के चेहरे पर होता है। बड़ा खूबसूरत तनाव, बड़ा खूबसूरत तनाव। कभी किसी सैनिक को जंग में देखें या किसी पहलवान को अखाड़े में देखें, या किसी गणितज्ञ को किसी समस्या, किसी सवाल से जूझते हुए देखें, आप उसके चेहरे पर पाएंगे एक तनाव, लेकिन वो तनाव डर से बिल्कुल अछूता होता है। वो तनाव ऐसा होता है जैसे विस्फोट अब होने ही वाला है। उसमें एक बड़ी गहन तीव्रता, एक इंटेंसिटी होती है, और उसकी सुंदरता का क्या बयान किया जाए। बात समझ में आ रही है? तो साधक की सुंदरता साधक के मुस्कुराने और खिलखिलाने में नहीं होती। साधक की सुंदरता होती है उसकी वन पॉइंटेड इंटेंसिटी में, एकनिष्ठ तीव्रता में। वो जिधर को देखे लगे जैसे आंखों से लेजर निकलेगी और जगह जल जाएगी, ऐसा होता है साधक। आ रही है समझ में? उसके भीतर निरंतर कश्मकश है, और जिस दिन वो कश्मकश खत्म हो गई उस दिन की यात्रा पूरी हो गई। अब वो निर्द्वंद हो गया। तो घबराइएगा मत इस बात से कि विरोध उठता है आंतरिक और ये होता वो होता, वो तो उठेगा ही। और साधना का मतलब क्या है? ये ऐसी ही बात है कि कोई बोले कि मेरी एम्बेसडर खटर खटर करती है भाई, और क्या करेगी? मेघ मल्हार सुनना है कि एम्बेसडर चली और उसमें राग मेघ मल्हार बजेगा? कभी हुआ है ऐसा? शरीर तो हमारा वही है जो कीड़े मकोड़ों का और जानवरों का है, बुद्धि थोड़ी ज्यादा है। न जाने कैसे ये अजूबा हुआ है कि इस शरीर को चुन लिया है एक ऐसी चेतना ने जो शरीर के पार का कुछ पाना चाहती है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि उस चेतना ने शरीर को चुन नहीं लिया है, ये शरीर निर्मित ही इस तरीके से है कि इसमें वो चेतना वास करती है। उसको जैसे भी बोलिए, हमें नहीं पता कि ड्राइवर और एम्बेसडर में नाता क्या है, हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि F1 के ड्राइवर को एम्बेसडर मिल कैसे गई, हम नहीं जानते। ये सब बातें बड़े रहस्य की हैं, और आप ये सब बातें पूछ सकते हैं। कहते हैं अरे ड्राइवर F1 का, उसको एम्बेसडर मिल कैसे गई, ये सब हम जानते नहीं, और ये कोई पूछने वाली बात नहीं। गौरतलब बात बस ये है कि F1 का ड्राइवर एम्बेसडर में फंसा हुआ है, और यही वस्तु स्थिति है,
यही अभी की हालत है, और कोई दूसरी गाड़ी मिलने वाली नहीं। न गाड़ी बदलेगी न ड्राइवर बदलेगा, तो कश्मकश तो लगातार चलनी ही है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। गाड़ी नहीं बदलेगी, ये तो पक्का है। जब गाड़ी को बदलता नहीं देखते तो कई ड्राइवर बदल जाते हैं। वो कहते हैं जब इसको ऐसे ही चलना है, जब इसको ऐसे ही चलना है, जब इसे बात बात पे मेरा विरोध ही करना है, कभी इसमें से क्रोध उठता है, कभी विरोध उठता है, कभी वासना उठती है, कभी कामना उठती है, कभी आलस उठता है, कभी तृष्णा उठती है। जब ये ऐसी ही रहनी है तो भैया हम हार माने लेते हैं, हमें नहीं पहुंचना अपनी मंजिल तक। अब जैसे ये गाड़ी चलेगी वैसे ही हम चलेंगे, ये नहीं होने देना है। गाड़ी आपके लिए है, आप गाड़ी के लिए नहीं हो। आप गाड़ी चलाएं, ठीक है, गाड़ी आपको ना चलाने लग जाए। आपको पता होना चाहिए आपके और आपके शरीर के बीच में सही रिश्ता क्या है। आपको शरीर को चलाना है, आपको शरीर के चलाए नहीं चलने लगना है। और कोई वास्तव में आदमी के सामने चुनौती होती ही नहीं है। बड़ी से बड़ी चुनौती यही होती है, देह को जीतना। जिसने देह को जीत लिया वो दिग्विजयी हो गया। जो देह से ही हारा हुआ है वो हरंता अब कहां और क्या जीतेगा। और यही नहीं कि देह को जीतने का काम सिर्फ धार्मिक साधकों के लिए है, एक वैज्ञानिक को भी, आप गौर करिएगा, अंततः जीतना अपनी देह को ही पड़ता है। क्योंकि देह में ही तो सब पुराने पूर्वाग्रह वास करते हैं ना। देह पुरानी है ना, एम्बेसडर पुरानी है, उसमें सब पुराने पूर्वाग्रह, कंडीशनिंग, बिलीफ बैठे हुए हैं। और विज्ञान का मतलब क्या है कि बिना किसी बिलीफ के जगत को देखूंगा। मुझे जगत की हकीकत पता करनी है बिल्कुल सधे हुए दिमाग से, बिना किसी बायस के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पुरानी धारणा के। तो वैज्ञानिक को भी किससे लड़ाई करनी है? देह से ही लड़ाई करनी है। चाहे तैराक हो, चाहे धावक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनेता हो, और चाहे आध्यात्मिक साधक हो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में उद्यत कोई भी व्यक्ति हो, उसकी असली जंग किससे है? अपनी ही देह से। भारत ने यह बात जानी, इसीलिए यहां महावीर उनको नहीं कहा गया जो सिकंदर की तरह दुनिया जीतने निकल पड़े। यहां महावीर उनको कहा गया जिन्होंने खुद को जीता। और खुद को जीतने का और कोई मतलब नहीं होता, देह को जीतना ही। यह भी मत कहिए कि मन को जीतना और तन को जीतना, ना, तन और मन एक है। आप जिसको मन कहते हैं वो भी और कुछ नहीं है, देह की ही उत्पत्ति है। तो ले देकर जीतना एक को ही है, जिसको मैं देह बोल रहा हूं। उसको आप देह मात्र नहीं बोलना चाहें तो उसको आप तन मन बोल दीजिए एक साथ, कि तन मन। उसी को जीतना है और वो हारने वाला नहीं। आपको उसको जीतना है और वो हारने से इनकार करेगा, लगातार करेगा। बधाई हो, आप इंसान हैं। इंसान होने का मतलब ही यही है। तलवारें चलती ही रहेंगी भीतर। अब देख लीजिए कि जीतेगा कौन। प्रतिपक्षी तो अडिग है। आप चाहें तो घुटने टेक दें। सरदर्द हो रहा है मेरा, अब अगला सवाल नहीं लूंगा। कर दिया जाए ऐसा?
सहानुभूति की संस्कृति से बहुत बचें। जब कोई सैनिक जा रहा हो मोर्चे की ओर, तो भले ही पता हो कि आज ये मर के ही लौटेगा, 2 टांगों पर नहीं 4 कंधों पर लौटेगा आज ये, पता हो भले ही। ये सामने दुश्मन 100 की तादाद में है और ये जा रहे हैं कुल 5 लोग, पक्का आज ये शहीद होंगे, तो भी उसको ये नहीं कहते कि मत जाओ। तो भी जब वो जा रहा हो तो यही कहते हैं जाओ और जरूर जाओ। क्योंकि जो रवैया आप उस सैनिक के लिए रखेंगे वही रवैया फिर आप अपने लिए रखेंगे। अगर आप उसको सहानुभूति दिखा के कहने लगे कि अरे अरे शरीर को तुम्हारे तकलीफ होगी मत जाओ ना, तो फिर उसी तर्क का इस्तेमाल आप अपने पक्ष में भी कर लेंगे और आप कहेंगे फिर तो मेरे भी शरीर को जब तकलीफ होती है तो मैं भी कोई काम क्यों करूं। अगर गुरुदेव को बोल देंगे कि गुरुदेव आपके शरीर में तकलीफ है तो आप आज रहने दीजिए, आगे श्रम मत करिए, तो फिर वही तर्क आप सुविधानुसार कभी न कभी अपने आप को भी दे देंगे। आप कहेंगे मेरे भी शरीर में आज तकलीफ है, मैं भी क्यों काम करूं। तो जो आपके अग्रणी हो, जो आपका नेतृत्व कर रहे हो, उनके लिए तो और जरूरी हो जाता है क्या कि वो बिल्कुल इस तरह का उदाहरण पेश ना होने दें जहां वो शरीर से मात खा गए। अब समझ में आ रहा है कि क्यों कितनी ही लड़ाइयां हुई हैं जिसमें जो लड़ने वाले थे वो कुछ करके अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने जान बचानी कबूल नहीं करी। उन्होंने कहा कुर्बानी देंगे। जान तो बचा ले जाते, पर बात सिर्फ उनकी अपने की नहीं थी। वो फिर क्या उदाहरण प्रस्तुत करते, क्या आदर्श सामने रखते। सुकरात विख्यात थे, पूरा शहर या राज्य उन्हें मारना थोड़ा ही चाहता था। जो जूरी भी बैठी थी तय करने के लिए कि इनका किया क्या जाए, वो आधे आधे में बटी हुई थी। जब उन पर मुकदमा चला कि भाई ये लड़कों को भड़काते हैं इत्यादि इत्यादि इस तरह की बात, तो न्यायाधीश बटे हुए थे, करीब करीब आधे आधे। कुछ कह रहे थे नहीं छोड़ दो इनको, कुछ ने कहा नहीं भाई ये छोड़े नहीं जा सकते, बड़ा गुनाह किया है। तो उनका सम्मान था। जब उनको कह भी दिया गया कि भाई आपको तो मौत की सज़ा मुकर्रर हुई है, तो साथ ही विकल्प भी दिया गया कि आपको कोई मौत इत्यादि नहीं आएगी, आप बस ये करें कि बोलना बंद कर दें, और आप जवान लड़कों को बहकाते बहुत हैं, उनसे बात करनी बंद करें, और अगर आप ये राज्य छोड़ना चाहें तो आपको ससम्मान विदाई दी जाएगी। ये सब उनको विकल्प दिए गए। मरना कतई जरूरी नहीं था सुकरात के लिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। उनको बचने के बहुत तरीके बताए जा रहे थे, राज्य द्वारा ही, शासन द्वारा ही। उन्होंने कहा नहीं भाई अब तो मरेंगे, अब तो मरेंगे। और सुकरात न मरे होते तो पक्का समझ लो न प्लेटो होते न अरस्तु। सुकरात की मौत ने पैदा करा है उन्हें। क्या जीसस अपनी जान नहीं बचा सकते थे क्या? नहीं बचा सकते थे। थोड़ा सा झुकना ही तो पड़ता है, इतना सा एडजस्टमेंट जो हम रोज ही करते रहते हैं, बात बात में करते रहते हैं। वो भी चाहते तो बचा लेते, नहीं मैं तो बचा ले जाऊंगा खुद को।
और मेरे पीछे जो 11 हैं, फिर इनका क्या होगा? मैं मरूंगा तो ये जिएंगे, और अगर मैंने मरने से इनकार कर दिया तो मैं दुनिया पर बहुत बड़ी मौत ला दूंगा। तो साधना में सहानुभूति इत्यादि के लिए कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल कोई जगह नहीं होती। ऐसे होता था ना पुरानी लड़ाइयों में कि पता भी होता था कि ये जो अब सैनिक जा रहा है ये वापस नहीं आएगा, तो उसका पूरा श्रृंगार करके उसको भेजा जाता था। आरती उतारी जाती थी, टीका लगाया जाता था और प्रेरित किया जाता था कि जाओ, हमें पता है कि अब लौटोगे नहीं तुम, लेकिन तुम जाओ। और बिल्कुल उसको मंगल गान के साथ विदा किया जाता था कि तुम जाओ, क्योंकि अगर तुम गए तो अमर हो जाओगे, और नहीं गए और अपनी जान तुमने बचा ली तो लाश हो जाओगे। अगर गए और रणभूमि में बिछ गए तो अमर हो जाओगे, लेकिन अगर नहीं गए और यहां बचे रह गए तो लाश हो जाओगे। अब लाश बन के जीने में क्या रखा है? इससे अच्छा तुम जाओ और मैदान पे ही बिछ जाओ, वो बेहतर है, अमर हो जाओगे। अपने आप से सवाल पूछा करिए बार बार, जब भी कुछ बोलें, कोई विचार आए, कोई भाव उठे, कोई वृत्ति उठे, क्या पूछना है? ड्राइवर बोल रहा है कि गाड़ी बोल रही है? क्या पूछना है? दीवार पे बड़ा बड़ा लिख दीजिए कौन बोला। अब बोलते तो हम रहते ही हैं, दिमाग बड़ा बातूनी। पूछते रहिए कौन बोला, ये कौन बोल रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, 100 में से 99 बातें गाड़ी ही बोलती है, और उसको हम बोलते हैं ये तो मेरी बात है, ये तो मेरी बात है। अध्यात्म की भाषा में इसको कहते हैं झूठा तादात्म्य, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। बोल रही है गाड़ी और ड्राइवर को लग रहा है मैं बोला। सोचो कितनी अजीब बात है। हॉर्न बज रहा है, गाड़ी ड्राइवर को लग रहा है तो मैं बज रहा हूं। चूचू चूचू हो रही है, ड्राइवर बोल रहा है ये तो मेरी आवाज है। ऐसा कोई पगला ड्राइवर हो तो